हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गुरु मंत्रा IQ चैनल में। आज हम लोग क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम और इससे संबंधित सभी तरह के क्वेश्चंस आज के वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी ज़रूर दबाएं ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के विषय में जानते हैं। जैसा कि हम लोग पार्ट 3 में अर्थात पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था, एल्गोरिथम जो होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम प्राप्त होता है। इस पिछले वाले वीडियो में लेमा क्या है और एल्गोरिथम क्या है, इनके विषय में हम लोगों ने देखा। तो वहाँ हमने डिफाइंड किया था यूक्लिड डिवीजन लेमा के विषय में और इसे प्रूफ करने के लिए भी हमने वहाँ बताया था। आज हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के विषय में। यहाँ एल्गोरिथम वर्ड्स यूज हुआ है। एल्गोरिथम क्या है, तो एल्गोरिथम के विषय में पिछले वाले वीडियो में भी बताया था। आज मैं फिर से बताने जा रहा हूँ। एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स है। यह क्या है? वेल डिफाइंड स्टेप्स है विच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इसका मतलब यह हुआ, यह क्या करता है, तो यह हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वेल डिफाइंड स्टेप्स होता है, उनका सीरीज होता है। यानी कोई भी प्रॉब्लम कैसा, तो इसकी सहायता से यानी एल्गोरिथम की सहायता से हम क्या करते हैं, तो दी हुई संख्या या जो संख्या दी जाती है उसके HCF फाइंड करते हैं। और कैसे फाइंड करते हैं, तो वेल डिफाइंड स्टेप्स में, उनके सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स में। ये सारे प्रॉब्लम यानी जो संख्या दी जाएगी, इन संख्याओं के को हम जो HCF फाइंड करेंगे उसके लिए हम क्या करेंगे, वेल डिफाइंड स्टेप्स इसका फाइंड करेंगे। वेल डिफाइंड स्टेप्स होगा इसका। तो अब हम लोग इनमें देखेंगे, वेल डिफाइंड स्टेप्स के विषय में जानेंगे। यहाँ वेल डिफाइंड स्टेप्स जो है दिया गया, वेल डिफाइंड स्टेप्स हम लोग किसका देखेंगे, तो HCF का देखेंगे। हमने किसकी बात कही, HCF का देखेंगे। ये HCF क्या होता है, तो HCF का H का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, C का फुल नेम होता है कॉमन और F का मतलब होता है फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के विषय में पढ़ेंगे। यानी HCF हिंदी में इसको क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। अब यहाँ देखिए HCF को दूसरे तरीके से हम GCD भी कहते हैं। और GCD का क्या मतलब होता है, GCD का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। क्या होता है इसका मतलब, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर होता है। G से ग्रेटेस्ट, C से कॉमन, D से डिवीजर। इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन है, इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन है, इसमें फैक्टर है, इसमें क्या है, डिवीजर है, इसमें क्या है, डिवीजर है। यहाँ आप देखिए डिवीजर दिया गया है, तो क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन कैसा होना चाहिए, दो संख्या, जैसे अभी 24 ले लिए और 42 ले लिए, दो संख्या ले लिए 24 और 42, इनका HCF फाइंड करना है। तो कैसे करना है, तो फैक्टर मेथड से। कौन सा मेथड से, फैक्टर मेथड से। कौन सा मेथड से, या फैक्टर कहिए या डिवीजर मेथड। डिवीजर क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, इसके विषय में पहले जानते हैं। फिर हाईएस्ट कॉमन या ग्रेटेस्ट कॉमन एक ही बात है, इनके विषय में जानेंगे। हिंदी में HCF या GCD को महत्तम समापवर्तक कहते हैं, जैसा कि हमने लिख दिया है। महत्तम मतलब सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल दो नंबर में होते हैं, आपस में दो नंबर होंगे, उसमें हम कंपैरिजन करने के लिए इक्वल का यूज करते हैं, यानी कॉमन होना चाहिए दोनों में। और अपवर्तक क्या होता है, हिंदी में अपवर्तक क्या होता है, अंग्रेजी में फैक्टर डिवीजर को देखेंगे।
और हिंदी में अपवर्तक। सबका एक ही मतलब होता है। यहाँ हम देखेंगे 24 और 42 का अपवर्तक हिंदी में, अंग्रेजी में डिविजर या फैक्टर। डिविजर का मतलब हुआ या फैक्टर का मतलब ये हुआ कि किस किस संख्या से दी हुई संख्या क्या है, 24 है। 24 में ये जो 24 और 42 है, कौन कौन सी संख्या से 24 में डिवाइड हो रहा है। तो 24 से 24 में डिवाइड हो रहा है, तो 24 में कौन कौन सी संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो 1 से डिवाइड तो होगा, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी होता है। तो इन सारी संख्या से 24 डिवाइड होता है। और संख्याएं हैं, वो संख्या कौन सी है, वो संख्या आपको है 8 भी है, 8 से भी हो जाएगा डिवाइड, 8 3 जा 24। और संख्या क्या है, 12 है, 12 2 जा 24। उसके बाद और संख्या है 24 भी है, 24 1 जा 24। ये सारी संख्या भी 24 को डिवाइड करती है। अब हम देखेंगे 42 का। 42 को 1 से डिवाइड कर लिया जाता है, 1 से भी डिवाइड होगा, 1 से तो कोई भी संख्या डिवाइड होती है, तो 1 पहला फैक्टर 1 हो गया। दूसरा 2 से भी डिवाइड हो जाता है, तीसरा 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 से भी डिवाइड हो जाता है, 7 से भी हो जाता है। 7 के बाद हमने देखा 14 से भी डिवाइड हो जाता है। 14 के बाद 21 से भी डिवाइड हो जाता है। 21 के बाद 42 से भी डिवाइड हो जाता है। अब यहाँ क्या कहा गया था आपको, हाई एचसीएफ में क्या कहा गया या जीसीडी में क्या कहा गया था, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमने देख लिया फैक्टर क्या होता है, डिविजर क्या होता है ये देख लिया हमने, लेकिन अब देखना है हाईएस्ट कॉमन या ग्रेटेस्ट कॉमन। एक ही बात है, हाईएस्ट कॉमन देखिए, तो कॉमन यहाँ मिल रहा है कि नहीं, देखिए यहाँ जो है आप देखिए 1 1 मिल रहा है, मैच कर रहा है, 2 2 मैच कर रहा है, 3 3 मैच कर रहा है, 6 6 मैच कर रहा है। आगे जो हमने लिखा था, आगे हमने क्या लिखा था, और लिखा था 6 के बाद हमने लिखा था 8 भी लिखा था, 8 के बाद हमने लिखा था 12 भी लिखा था, और 24 भी लिखा था। इसमें हमने क्या लिखा था, 7 भी लिखा था, उसके बाद 14 भी लिखा था, 21 भी लिखा था, उसके बाद 42 भी लिखा था। क्या आप लोग ये बताइए, क्या ये और संख्या है इनके 1 के सिवा, 2 3 और 6 के सिवा कोई संख्या जो मैच करता है, नहीं मैच कर रहा है, नहीं मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें क्या कहा, हाईएस्ट कॉमन चाहिए। कॉमन तो है 1 भी, 2 भी, 3 भी, 6 भी कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, तो 6 हाईएस्ट कॉमन है। इसलिए हमने क्या किया है, इसलिए हमने लिखा है इन दोनों में, यानी 24 और 42 में, दोनों में कॉमन 1 2 3 भी, यहाँ 3 छूट गया, 3 और 6 है, लेकिन ग्रेटेस्ट कॉमन हमको चाहिए, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर चाहिए या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन 1 2 3 6 में कौन है, 6 है। अतः हम लिखेंगे, अतः क्या हो गया, अतः HCF बराबर हमारा 6 हो गया। अब हम अपने देखा कि कैसे हम फैक्टर या डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करते हैं, आपने ये सीख लिया, समझ में आ गया आपको। और यदि किसी को ऐसा लग रहा हो कि मैं नहीं समझा हूँ, तो इसे पॉज करके दोबारा फिर से आप इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर अभी मैं बता रहा हूँ, इस पर आप मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे और हमसे बात कर सकते हैं। इस मेथड से देखिए, अभी जो बता रहे थे, इस मेथड से निम्न का HCF निकाल करके व्हाट्सएप नंबर 8285510419 पर भेज देना है आपको। नीचे में क्वेश्चन कुछ दिए गए, जैसे 36 44 54, इनका आपको निकालना है। इसी डिविजन या फैक्टर मेथड से HCF निकालना है। 27 42 का, 120 और 150 का आपको निकालना है इसका, और आपको प्रैक्टिस करना भी नहीं हो तो आप मुझे कॉल करेंगे। चलिए, हम लोगों ने देखा कि किस मेथड से हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों ने देखा HCF निकालना डिविजन मेथड से, फैक्टर मेथड से, लेकिन दूसरा भी मेथड है HCF फाइंड करने का, वो कौन सा है, तो यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अभी यही पढ़ रहे थे, यूक्लिड हमारा चैप्टर भी यही है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 81 एंड 237 यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 81 और 237 का HCF अथवा HCF को हिंदी में मौसौ कहते हैं या महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो HCF निकालना या मौसा निकालना, तो कैसे निकालेंगे जरा देखते हैं इसको।
सॉल्यूशन की ओर चलते हैं हम लोग। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो ये देखिए सॉल्यूशन, अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम, अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम मेथड हम लोग यूज करेंगे। तो अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम मतलब हिंदी में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका को इंग्लिश में लेम्मा कहते हैं। या यहाँ आप लेम्मा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लिखिए, अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम या अप्लाइंग डिवीजन लेम्मा लिखिए, या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन आप ये लिख दिए। अब हम क्या जानते हैं लेम्मा में, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, और आर क्या है, यहाँ आर होता है, और जहाँ क्या होता है जीरो एंड जीरो इक्वल एंड लेस देन आर एंड लेस देन बी, बी इक्वल नॉट जीरो। अब हमको ए चाहिए, बी चाहिए, दो इंटीजर तो चाहिए आपको। तो प्रश्न उठा, तो ए और बी के जगह पर क्या लिया जाए। तो क्वेश्चन में क्या था, ए बराबर कितना दिया था, एक नंबर कौन सा दिया गया है, एक दो दिया है 237, एक दिया है 81। इसमें ए किसको मानेंगे, तो मैंने लिखा यहाँ ए क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर होना चाहिए। जब भी नंबर दो संख्या दी हुई हो और एचसीएफ फाइंड करना हो, तो उसमें जो सबसे बड़ी संख्या हो उसे ए मान लेंगे, सबसे छोटी संख्या को बी मान लेंगे। तो हमने ए बराबर क्या मान लिया यहाँ 237, बी बराबर 81 मान लिया। आप जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेम्मा जब हमने पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले जो वीडियो था उसमें पढ़ा रहे थे, तो आपने देखा था, तो उसमें हमने बताया था कि ए जो होता है हमेशा, ए कहाँ होता है, तो ए हमेशा क्या होता है, बीच में होता है, यानी उसको डिविडेंड कहते हैं। डिवाइजर जो होता है बी, ये हुआ बी होता है, और कोशंट क्या होता है क्यू, ये आर होता है। तो आप इस चीज को भली भांति जानते हैं। तो ए के जगह पर अभी आपने क्या लिया है, ए के जगह पर 237 ले लिया है आपने, क्या ले लिया है 237 यानी 237, बी के जगह पर 81 ले लिया है। अब ए के जगह पर आप जानते हैं ए बराबर क्या होता है बी क्यू प्लस आर, तो ए के जगह पर 237 लीजिए, बी के जगह पर 81 ले लीजिए, क्यू के जगह पर अब डिवाइड करके देख लेते हैं, क्योंकि 81 है और फिर क्या है 237 है कि नहीं, इसमें डिवाइड करिएगा, तो डिवाइड करिएगा तो क्या होगा, 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, 2 टाइम्स में डिवाइड होगा कि नहीं, 81 है और क्या है 237 है, तो क्या हो जाएगा 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो 162 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या होगा 75 हो जाएगा। तो ये आपका ए, ये आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका क्यू बराबर 2 निकला और आर बराबर 75 निकला। तो स्टेप फर्स्ट आपका क्लियर हो गया। ए के जगह पर आप बैठा दीजिए, ए के जगह पर आप क्या करिएगा, ए के जगह पर बैठा दिए 237, बी के जगह पर 81 और क्यू के जगह पर 2 और आर के जगह पर 75। ये स्टेप वन हुआ। अब इसी तरह स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करके हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए आप, यहाँ दिया हुआ है स्टेप 1, अभी आपने देखा था कि लास्ट में जो आपको बचा था, जब हम डिवाइड कर रहे थे, किस में डिवाइड कर रहे थे, 81 से डिवाइड कर रहे थे, किस में 237 में जब आप डिवाइड कर रहे थे, तो 2 टाइम्स में 162 आया, 5 हुआ और यहाँ 75 आया। ये जो 75 है, अब ये 75 जो रिमाइंडर है, अब रिमाइंडर क्या बन जाएगा, अब आपका रिमाइंडर बी बन जाएगा, और ये जो है जिससे पहले डिवाइड कर रहे थे वो 81 ए बन जाएगा। अब इसमें डिवाइड करेंगे जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, किया हुआ है, आप यहाँ से देख करके, या आप यहाँ आपको समझा दिया जा रहा है, यहाँ आपको क्या करेंगे फिर उसी तरह जो हम कर रहे थे। यहाँ देखिए 75 लिए, 81 ले लिए और फिर 1, तो ये इसमें देखिए इसको मान लिए ए हो गया, ये आपका ये बी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया। आपने देखा ए के जगह पर फिर से स्टेप 2 में लिखिए, ए के जगह पर 81 ले लिए, बी के जगह पर क्या है 75 और 1 के जगह पर क्यू क्या है 1 है और आर के जगह 6 है। फिर आर क्या हो जाएगा, आर फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, ये बी बन जाएगा। फिर अगले स्टेप्स के लिए जैसा एचसीएफ आप लोग बनाने के लिए आपको आता है पहले से, तो आर क्या होगा फिर से बी हो गया, तो बी के जगह पर फिर से हम क्या ले लिए, और ए के जगह पर ये जो आपका पहले बी था अब ए हो जाएगा, तो ए के जगह पर 75 ले लिए और बी के जगह पर 6 ले लिए और इसको किए तो आर हमारा रिमाइंडर कितना आया 3 आया और 3 ले लिए। ये थर्ड स्टेप्स क्लियर हो गया। फोर्थ स्टेप्स में क्या करेंगे, जो लास्ट में फिर से रिमाइंडर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा, ये बी, और आपका जो है यहाँ पहले वाला जो था जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, जो बी था पहले वाला, तो पहले स्टेप्स का, वो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ ए बन जाएगा। तो यहाँ देखिए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो जाएगा और 0 आ गया।
यह प्रोसेस, यह जो आप कर रहे हैं, एचसीएफ जो कर रहे होते हैं, ये तब तक ये कंटिन्यू रखेंगे, तब तक ये स्टेप्स बढ़ता रहेगा जब तक कि रिमाइंडर जीरो ना आ जाए। और रिमाइंडर जीरो आ जाएगा तो उनका जो, जब जिस स्टेप्स का रिमाइंडर जीरो आ जाएगा उसका जो बी होगा वह बी ही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। जैसे इस स्टेप्स, फोर्थ स्टेप्स का देखिए, रिमाइंडर जीरो आ गया है और इसका बी क्या है, 3 है, तो द रिमाइंडर एट दिस स्टेज इज जीरो एंड देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 81 एंड 237 इज 3। इसलिए हमने लिखा कि बी बराबर क्या लिखा, 3। तो यानी एचसीएफ क्या हो गया आपका, 3 हो गया। इस प्रकार से आपने देखा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के विधि द्वारा किस प्रकार से हम स्टेप वाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एल्गोरिथम का मीन्स भी यही होता है, स्टेप वाइज, है ना, सीरीज में करना। और ये आपने यहाँ देखा कि सीरीज में हम कर चुके हैं। अब हम आपको मेथड 3 की बात करेंगे। मेथड 3 क्या होता है, किस एचसीएफ निकालने के तीसरे मेथड के पास हम पहुंचेंगे, या तीसरे मेथड किस विधि से निकालते हैं। ये फाइंड द एचसीएफ आपको क्वेश्चन रहेगा। आपको पहले जो बताया गया था मेथड 1, वो आपको समझाने के लिए था, वो आपके एग्जाम में उस तरह से बनाने के लिए नहीं आएगा। लेकिन मेथड 2 और मेथड 3 जो है, मेथड 2 और मेथड 3 से आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। चलिए मेथड 3 की बात करते हैं। तो फाइंड एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 तथा 404 के एचसीएफ ज्ञात करें। क्वेश्चन ये आ गया आपको एग्जाम में, इसी तरह क्वेश्चन देंगे आपको। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्रश्न उठा सर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आप क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या करते हैं, सबसे पहले 96 का क्या करेंगे, 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद 96 में हम क्या करेंगे, यहाँ किया हुआ भी है, 2 से 48 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए 2 से क्या हो जाएगा, 2 से 48 हो जाएगा, 40 टाइम, फिर 2 से लगाएंगे 24, फिर 2 से लगाएंगे 12 हो गया, फिर 2 से लगाएंगे 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे 3 हो जाएगा। फिर उसी तरह 404 में भी हमने कर दिया, 2 से लगाएंगे तो 202 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 101 हो जाएगा। इसी तरह हमने क्या किया, यहाँ फैक्टर कर लिया, फैक्टर, ये प्राइम फैक्टर कर लिया, प्राइम फैक्टर हमने कर लिया। उसके बाद देखिए 96, 2 कितना 96 के लिए प्राइम फैक्टर में क्या क्या आया है, कितने बार 2, 1 2 3 4 5, 5 बार आया, तो हमने यहाँ लिख लिया 5 बार 2, और एक बार 3 आया नीचे में, तो 3 हमने लिख लिया। हमने यहाँ 3 आया, 3 भी लिख लिए। यहाँ 404 होगा, यहाँ मिस्टेक हो गया है। 404 के लिए हमने क्या लिखा, तो 2 बार 2 टाइम्स 2 आया है, यानी 2 बार 2 आया है, और एक बार 101 आया है, तो लिख लिए। अब हम वी गेट, हम लोग पाते क्या हैं कि दोनों में कॉमन क्या है, तो ये देखिए 2 कॉमन है, ये 2 कॉमन है, तो 2 दूना 4 हो गया। हेंस एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404 इज 4। यानी आपको प्राइम फैक्टर निकाल करके भी इस तरह से कॉमन निकाल करके, जो कॉमन लग जाता है उसी को केवल लेते हैं। जैसे 2 का कॉमन, और कोई नंबर आता और कॉमन लग जाता तो उस कॉमन ले करके उसको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं। तो चलिए इस तरह से, इस विधि से भी आप क्या समझे, आप जो है निकालना सीख गए। क्या निकालना सीख गए, तो एचसीएफ फाइंड करना सीख गए। अब हम लोग क्या सीखेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इस पर जो आधारित स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, जरा उसको देखें। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में आपको आएंगे, देखिए यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है कि किस तरह के स्टेटमेंट में एचसीएफ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन किस तरह के रहते हैं, इनके विषय में थोड़ा जानते हैं हम लोग। अब हम लोग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के विषय में जानेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ, पहला क्वेश्चन में देखिए 263 है, 935 है, 1383 है, यानी 1383 है। ये 3 नंबर दिए गए हैं और कह रहा है कि इनमें भाग देने पर, क्या लिखा है, भाग देने पर सदैव 7 शेष पर किस संख्या से, वह महत्तम संख्या कौन सी है, वह ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा, वह ग्रेटेस्ट नंबर है जिनसे इन तीनों में अगर भाग दिया जाए तो आपका रिमाइंडर या शेषफल कितना है, 7 आ जाए। ये क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है कि 263, 935 और 1383 में कौन सी बड़ी संख्या, वह कौन सबसे बड़ी संख्या है जिससे भाग देने पर क्या आ जाए, हर स्थिति में 7 शेषफल हो जाए। पहला क्वेश्चन इस तरह का है। बनाना कैसे है अभी बताएंगे, पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। दूसरा क्या है, जैसे 622 दिया गया है, 729 में भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए,
8 7 और 8 आ जाए। क्वेश्चन क्या है कि 622 दो को संख्या कौन सा है, एक तो है 622 है, एक तो 622 है, 622 है, एक दूसरा क्या 729 है। इन दोनों में कौन सी संख्या, वह कौन सी संख्या से भाग दें, भाग देने पर ये 622 से में भाग दें तो 7 शेष बच जाए, और 729 में उस संख्या से वह कौन सी बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या वह कौन सी बड़ी संख्या जिसमें 622 से, जिससे अगर 622 में भाग दें तो 7 बच जाएगा, और 729 में भाग दें तो 8 बच जाएगा, तो वह कौन सी बड़ी संख्या, ये आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, तीसरा क्वेश्चन समझिए। मिठाई विक्रेता है, मिठाई विक्रेता के पास 348 काजू की बर्फियां है और 252 क्या है, 252 पिस्ते की बर्फियां हैं। तो कहता वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है, वह एक ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है, इस तरह से बनाना चाहती है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। मिठाई विक्रेता के पास 348 काजू की बर्फियां हैं और 252, तो प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या हो, समान हो। तो ऐसे क्वेश्चन का जो है क्या निकालते हैं, देखिए समान लिखा है, क्या लिखा हुआ है यहाँ, अगर आपको समान लिखा हुआ मिल जाए, समान समान हो, बराबर बराबर बांटना हो, सबसे बड़ी हो, मतलब उससे बड़ी संख्या ऐसा कौन सा है जो समान समान में डिवाइड किया जा सकता है, तो वो कौन होगा। तो इसको उसमें भी HCF फाइंड करते हैं। और अगला क्वेश्चन आप देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ देखिए दिया गया है आपको, यहाँ देखिए चौथा नंबर का क्वेश्चन देखिए। दो बर्तन है, एक बर्तन ये है, ठीक है, एक बर्तन ये हो गया, एक बर्तन ये हो गया, दूसरा बर्तन ये है, इस तरह का बना हुआ है। तो कहता है दो बर्तन, एक में तो 570, इसमें 570 बन जाता है मान लीजिए, और इसमें कितना है 750 लीटर है, इसमें 750 लीटर आते हैं, इसमें 570 लीटर आते हैं। पानी धारण करने की क्षमता है इसमें। तो पूछता है कि महत्तम, अगर क्या किया जाए, महत्तम धारण क्षमता वाला वह बर्तन बताएं जो दोनों बर्तन को खाली कर दें, दोनों बर्तन को क्या कर दें, खाली कर दें। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से बनाते हैं, ये हम आपको इस क्वेश्चन में अभी तुरंत आपको सॉल्व करके बताते हैं। चलिए एक नंबर से चलते हैं हम लोग, ताकि अंडरस्टैंडिंग में ठीक रहेगा। एक नंबर में कहता है 263 है, 935 है, और वह बड़ी संख्या कौन सी है जिससे भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बन जाए, 7 शेषफल। तो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 263 ले लेंगे। तो हम लोग जो क्या है 263 है, सबसे पहले 263 लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, 263 है, 935 है, 935 लिख लिए, और 1383 है, ये लिख लिए हमने। और सब कहता 7 शेषफल के रूप में, ऐसा कौन सी बड़ी संख्या है जिसमें इन तीनों में भाग देंगे, इसमें भाग देंगे तो भी 7 शेष बचे, इसमें भी भाग दे तो 7 शेष बचे, इसमें भी भाग दे तो 7 शेष बचे। तो चलिए हम क्या करते हैं, ये तीनों में से 7 पहले माइनस कर लेते हैं, 7 माइनस कर लेते हैं। और जब इस क्वेश्चन को इसी तरह बनाना है, यदि 7 शेषफल बचे, ऐसा कौन सी बड़ी संख्या है, यदि ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर अगर मांग रहा हो तो माइनस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा आपको। फिर क्या हो जाएगा, 935 में 7 घट जाएगा तो 928 हो जाएगा, होगा कि नहीं। और 1383 में से अगर क्या कर दें, 7 माइनस कर दें तो 1300 क्या हो जाएगा, तो 1300 क्या हो जाएगा, 76 हो जाएगा, यानी 76 7 83 होता है। तो आपको इस तरह से आ गया है संख्या। अब क्या करना है, सबसे पहले इसमें करना क्या है, इस तरह से 256 928 1376 आ गया। तो चलिए यहाँ हम लिख लेते हैं 256 लिख लेते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, 928 लिख लेते हैं। उसके बाद 1376 लिख लेते हैं। सबसे 7 माइनस कर दिया हमने। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 256 से 928, इस तरह से HCF तो आपको निकालना आता है। फिर इसका जो रिमाइंडर बचेगा, जो जहाँ यह जिसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा, इसका जो लास्ट वाला जो रिमाइंडर बचेगा, यानी जहाँ जिस स्टेप्स में 0 हो जाएगा, और इसका जो HCF निकलेगा 256 और 928 का जो HCF निकलेगा, उसके HCF से 1376 में आप क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा, यानी उसका HCF निकाल लीजिएगा। फिर HCF इसके साथ निकालिएगा, जो उसका इसके साथ जो निकलेगा, तो फिर आपको जो है आंसर निकल जाएगा। तो चलिए एक नंबर तो आप समझ गए कि करना क्या है, कैसे बनाना है, क्या करना है। तो इसमें से 7 माइनस करना, इसमें से 7 माइनस करना, इसमें से 7 माइनस करके जो होगा, फिर इससे पहले वाले से दूसरे वाले में जो होगा उसमें क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। फिर जो HCF निकलेगा, फिर तीसरे वाले में उसके HCF से
फाइंड कर लेंगे और आंसर हमको आ जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं इसमें कैसे बनाएंगे। तो ये कहता में भाग देने पर शेषफल क्या, कौन सी बड़ी संख्या है जिससे इसमें भी भाग देंगे इसमें भी भाग देंगे, तो प्रत्येक इसमें भाग देंगे तो 7 शेष बचेगा, इसमें भाग देंगे तो 8 शेष बचेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, तो 622 में से क्या कर देंगे, 622 जो आपको दिया गया है, ये 622, ये जो आपको 622 दिया गया, 729 दिया गया है, तो ऐसे कंडीशन में भी 622 में से क्या करेंगे, 622 में से 7 माइनस कर देंगे और 729 में से क्या कर देंगे, 729 में से आप 8 माइनस कर देंगे। 622 में से 7 चला गया तो 615 बचेगा और 729 में से 8 चला गया तो कितना बचेगा, 721 बचेगा। अब देखिए 721 बचा, 615 और 721, फिर इनका दोनों का HCF निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी 2 नंबर भी आपको समझ में आ गया। अब हम चलेंगे किस में, 3 नंबर में। 3 नंबर को कैसे बनाएंगे जरा इसको देखें। मिठाई विक्रेता कहता है 348 काजू की बर्फियां, 252 पिस्ते की बर्फियां हैं, तो वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या क्या हो, बर्फियों की संख्या समान हो। ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, फिर से आप क्या करेंगे, वही करेंगे, 252 और 348 का क्या कर देंगे, HCF निकाल लीजिएंगे। HCF निकाल लीजिएगा तो फिर आपका जो लास्ट में इसका जो HCF आएगा वही इनका जो है वही संख्या इनकी क्या हो जाएगा, इसका जो वह ढेरियों की में जो रखे गए बर्फियों की संख्या होगी। चलिए अब हम आगे देखते हैं चौथा नंबर। 2 बर्तन, पहला बर्तन में 570 लीटर है, दूसरा बर्तन में 750 लीटर है, तो महत्तम धारण करने की क्षमता वाली बात कर रहा है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसका भी HCF निकाल लेंगे। ए बराबर मान लेंगे, ए बराबर क्या है, 750 लीटर है, ऐसा मान लें। बी बराबर क्या मान लेंगे, 570 लीटर है, 570 लीटर है। ए बराबर क्या मान लिए, ए बराबर मान लिए हम 750 लीटर मान लिए। बी बराबर क्या मान लेंगे, 570 मान लिए, और फिर वही चीज़ HCF निकाल लेंगे, फिर HCF फाइंड कर लीजिएगा। ये तो आपको आता है, कर लेंगे। चलिए तो थैंक यू, आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम लोग अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।